हेलो वर्गोस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज जून मंथ के लिए रीडिंग कि आपके लिए जून का महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस निकल कर आ रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। हम वो सब कुछ देखने वाले हैं। तो आपके लिए पहले थीम देखेंगे, फिर आपके लिए आपकी लव लाइफ देखेंगे और करियर एंड फाइनेंशियल देखेंगे और बहुत सारे रेगुलर कार्ड और गाइडेंस लेने वाले हैं। ओके, सो मैसेज जो मुझे देने हैं वो यही कि आप लोगों से जितनी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं उतनी ही आप लोगों ने लेनी है। बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है और एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, और आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। ओके वर्गोस, सो लेट्स स्टार्ट फॉर यू। कार्ड आपके लिए ऑलरेडी दो आ चुके हैं, बट मैं कुछ और देखना चाह रहा हूँ, अगर कुछ और दिख जाए फॉर द वर्गोस। For the Virgos, one card more for the Virgos. June 2026. Okay, we have actually too many cards. I'm not taking this. Let's see for the Virgos June month for the Virgos. Okay, we have actually two cards. We have the Dark Moon energy and we have the Saturn energy. In the bottom of the deck, we have the Follow Intuition card. ओके, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। अब आपके लिए जो मैसेज पहला निकल कर आ रहा है ना मुझे आपके लिए, वो ये नजर आता है। ओके, ये दो कार्ड, ओके एक ही है, मुझे लगा शायद दो हैं। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वर्गो, सबसे पहला मैसेज जो आपके निकल कर आ रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं पे आप लोगों को यूनिवर्स काफी ज्यादा गाइड करते हुए इस टाइम पीरियड के अंदर नजर आएंगे। ठीक है, आप लोग ना बिल्कुल एक स्टार की तरह गाइडेंस लेते हुए नजर आते हो। यूनिवर्स इज लाइक आपको गाइडेंस करेंगे एज अ स्टार के तौर पर। आप लोगों को कुछ बनाने की तरफ जो है वो धकेलते हुए नजर आता है। डू सी दैट, आप लोग कुछ लिमिट्स को जो है वो ना तोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आते हो। एक्वेरियस की एनर्जी है, सो एक्वेरियस इज ऑल अबाउट आपकी लाइफ के अंदर एक्वेरियस के बगैर तो वैसे जो है वो चीजें चल नहीं सकती हैं। लाइक एआई हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीजें जिसके अंदर हम लोग आजकल इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आजकल दौर भी ज्यादा इन्हीं के चल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है आपके लिए वर्कआउट दैट आप लोग कहीं ना कहीं पे इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ आपकी लिमिट्स हैं। मे बी दिस इज इन योर माइंड, मे बी दिस इज इन योर पर्सनैलिटी, या कुछ बाउंड्रीज है जिनके बाहर निकल कर आप लोगों ने कभी सोचा नहीं है। दिस इज ऑल्सो टेलिंग मी अबाउट योर लाइफ स्टाइल जिसके अंदर आप लोग ना रहकर काम कर रहे हो। तो आई डू सी दैट आप वो चीज चेंज करते हुए नजर आते हो। कोई काम है जो कि आप लोगों का ना उस लिमिट से बाहर आता हुआ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो हाई चांसेस के कंपनी से जो है वो आपका ट्रांसफर होता है और किसी बेटर प्लेस के ऊपर होता है। तो वो एक लिमिट है जो कि आप लोग तोड़ रहे हो। ओके, और बहुत फ्रीली सोच रहे हो। ठीक है, पानी के साथ वो क्या बोलते हैं, बहाव के साथ आप लोग बहते हुए नजर आते हो मुझे। एंड वी हैव द डार्क मून एनर्जी व्हिच टेलिंग मी दैट द रेस्ट एंड द रिफ्लेक्शन आर नीडेड। आप लोग ना बहुत टाइम से थक चुके हो, मुझे नजर आता है बिकॉज काम करते हुए चलते हुए। एंड आई डू सी दैट कहीं ना कहीं पे ना पास के अंदर आपकी चीजें जो है वो वैसी नहीं चल रही हैं। और इसीलिए जो है वो अब आपके लिए मैसेज ये निकल कर आ रहा है दैट अभी थोड़ा सा टाइम पीरियड और, अभी थोड़ा सा जो है वो आप लोगों ने और पेशेंस रखना है। अभी थोड़ा सा आप लोगों ने और लेसन सीखना है। इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों को चीजें जो है वो बेहतर कराई जाएंगी। देन वी हैव द सैटर्न कार्ड जो कि यहाँ पर बता रहा है कि आप लोगों को डिसिप्लिन के अंदर आने की जरूरत है। अच्छा, डिसिप्लिन जो है वो यहाँ पर ये बता रहा है दैट आप लोग जो है वो हो सकता है कि जो काम हम लोग आम रूटीन के अंदर करते हैं ना, उस रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, जो रूटीन होती है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, कुछ हेल्दी एक्सरसाइजेज करना, कुछ जो है वो हेल्दी नाश्ता करना, उसके बाद जो है वो काम करना, और उसके बाद जो है वो लंच करना दोपहर को, वट एवर दिस इज, मतलब इस तरीके की रूटीन हो। ठीक है, रात 10 बजे 11 बजे तक आप लोगों ने सो जाना। सही है, ये रूटीन जो है वो नॉर्मल रूटीन है, उसके अंदर जो भी आप लोग कर रहे हो, बट दिस इज द नॉर्मल थिंग। ठीक है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर आप लोग डिसिप्लिन नहीं हो। ठीक है, आप लोग कुछ काम, फॉर एग्जांपल आप सारी रात जाग रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, मे बी आप लोग कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पर डिसिप्लिन की जरूरत है और कुछ लेसन है जो कि आपने सीखने हैं। ठीक है, और अगर आप लोग लाइफ के अंदर स्टकनेस फील कर रहे थे, लाइफ के अंदर चीजें आपके लिए अच्छी हो नहीं पा रही थी, तो यहाँ पर मैसेज यही निकल कर आ रहा है कि सैटर्न अभी तक आपकी लाइफ के अंदर आपको डिसिप्लिन और लेसन सिखा रहे हैं, और इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा सा मजीद और रेस्ट कीजिए।
थोड़ा और रेस्ट कीजिए और थोड़ा और जो है वो रिफ्लेक्शन की आपको जरूरत है। रिफ्लेक्शन इज ऑल अबाउट अपना अपनी चीजें देखिए, अपना अक्स देखिए, आप क्या कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर इंडिकेशन निकल कर आ रही है। देन वी हैव द फॉलोइंग ओरिएंटेशन कार्ड। यहाँ पर जो है वो कार्ड ये इंडिकेशन देता है कि आपकी इनर वॉइस जो है वो बहुत ज्यादा करेक्ट है। इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों की इंट्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपको जो भी मैसेजेस मिलते हैं आपके इंट्यूशन से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। ठीक है, स्टार की जो एनर्जी होती है वो भी इसी तरीके की होती है, एक होप होती है, एक उम्मीद होती है। मे बी यू आर ऑल्सो गेटिंग सम काइंड ऑफ ड्रीम्स जिसके अंदर आपको जो है वो पहले से पता चलता है कि मेरी लाइफ के अंदर चीजें जो है वो इस तरफ जाने वाली हैं। ओके, कहीं ना कहीं पे चीजें जो है वो आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आती हैं। ठीक है, बट अभी जो है वो क्योंकि दरमियान के अंदर डार्क मून की एनर्जी है और ये वाला जो है वो अभी फुल मून नहीं है या फिर न्यू मून नहीं है, तो अभी जो है वो आप लोग थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसा नजर आ रहा है आपके लिए कि ना अभी थोड़ा सा कुछ बाकी है पास्ट का, या कोई लेसन है यूनिवर्स ने आप जो आपको सिखाना है, या कोई डिसिप्लिन है जिसके अंदर आपको भी लेकर चलना है उन्होंने, सही है, तो वो है अभी भी आपके लिए। सही है, और इसी टाइम पीरियड के अंदर रह के जो भी आप लोग लेसन सीखोगे ना, उसी की बदौलत हो सकता है कि आप लोग लिमिट के बाहर सोचना स्टार्ट कर दो। ठीक है, फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर दो। ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। अब हम देखते हैं आपके लिए कौन सा ज्यादा, एक्चुअली आई डोंट थिंक सो कि हमें जो है वो हाउस देखने की जरूरत है। लेट्स मूव टू द थीम ऑफ योर्स इन द मंथ ऑफ द जून। ठीक है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि जून मंथ के अंदर मेरी क्या थीम निकल कर आ रहा है जून मंथ के लिए फॉर द वर्गोस। For the Virgos, that what is the theme coming for you for the June month? For the Virgos, June month. Okay. For the Virgos, June month theme. कार्ड साथ साथ सेट कर लेते हैं। वी हैव द 9 of Cups कार्ड फर्स्टली, देन वी हैव द 10 of Cups कार्ड। देखो 9 और 10 है मेरे पास तरतीब के साथ, विच इज गुड। ठीक है, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे दैट आप लोग ने एक फ्लो के साथ, एक्वेरियस इज ऑल अबाउट लाइक वाटर, वो एक एंडलेस वाटर है। सही है, और कप्स इज ऑल्सो टेलिंग मी अबाउट द इमोशंस। कप्स भी जो है वो इमोशंस को आपके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये जो 9 of Cups के बाद जो 10 of Cups की एनर्जी आई है वो यही बता रही है दैट आप लोग जून मंथ के अंदर काफी ज्यादा इमोशनल लेवल पे जो है वो हाई रहोगे। ओके, देन वी हैव द 4 of Cups। 4 of Cups की एनर्जी जो यहाँ पर आ रही है, देखो यहाँ पर भी दोबारा से कप है। ठीक है, तो ये रूट्स के हवाले से बता रही है। देन वी हैव द टेम्परेंस एंड वी हैव द टावर एनर्जी फॉर द Virgos June month। 3 of Pentacles for the Virgos June month। 3 of Cups, बहुत सारे हैं, मुझे बस थोड़े से चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग देम बैक फॉर द Virgos June month। So we have the 7 of Wands card, we have the Page of Wands card। ज्यादा अगर मैं देखूँ ना आपकी रीडिंग के अंदर तो मुझे वैंड से ज्यादा नजर आती हैं और कप से ज्यादा नजर आते हैं। अब इन दोनों की बहुत एक सर्टेन रीजन है अगर मैं आपको बताऊं तो। ठीक है, पेंटिकल भी हैं लेकिन पेंटिकल बहुत कम है। लवर्स देखो कैसे माथा फटक रहा है अपना। फॉर द ओके वर्गोस, प्लीज 1 कार्ड मोर फॉर द वर्गोस। गिरा नहीं है इसलिए नहीं ले रहा हूँ। फॉर द वर्गोस प्लीज 1 कार्ड मोर फॉर द जून मंथ फॉर द वर्गोस। Okay, so we have the Hierophant card. Now let's do the predictions for you। आपके लिए जो मैसेज निकल कर आ रहा है दैट आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली
जो है वो ना आपके इमोशंस ज़्यादा फाइनेंसेस के रिलेटेड जो है वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आएँगे जून मंथ के अंदर। और फाइनेंसेस भी इज़ ऑल अबाउट देखो, यहाँ पर मुझे आपके लिए जो मैसेज वर्गोस ज़्यादा निकल कर आ रहा है ना वो यही है दैट वो बोलते हैं ना कि व्हिच थिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, वही आपके लिए जो है वो आपका ज़ेवर है, वही आपके लिए आपकी जायदाद है। सही है? तो यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है वो मुझे आपके लिए 10 ऑफ कप्स की नज़र आती है, व्हिच इज़ योर फैमिली, व्हिच इज़ योर कंप्लीशन, एक लाइफ का साइकिल जो है वो खत्म होना, आगे बढ़ना, ठीक है? फैमिली के साथ रिश्ते जो है वो अच्छे होना। तो यहाँ पर आपके लिए जो 9 ऑफ कप्स है तो कहीं न कहीं आपके जो फाइनेंसेस हैं वो आपकी फैमिली के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि आप लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी फेस करने वाले हो इन द मंथ ऑफ द जून, ठीक है? फैमिली के अंदर जो है वो खुशहाली आती है, फैमिली के अंदर जो है वो बेहतरी आती है। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे बिकॉज़ रोड्स के अंदर जाओ तो ये है द 4 ऑफ कप्स, तो 4 महीने की एनर्जी मुझे आपके लिए मिल रही है बिकॉज़ दैट कहीं न कहीं पे ना आपके और आपकी आपकी फैमिली के दरमियान में जो मतभेद चल रही है। इफ यू आर अ मैरिड पर्सन तो आपकी फैमिली हो सकती है, एंड इफ यू आर अ सिंगल पर्सन तो आपके पेरेंट्स के साथ या फिर सिबलिंग्स के साथ कहीं न कहीं पे रिश्ते जो है वो खराब चल रहे हो सकते हैं, ओके? लेकिन जून मंथ के पहले ही 4 दिनों के अंदर-अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ के अंदर होती हुई नज़र आती है, जिससे आपका ये मसला तो हल होता हुआ नज़र आता है। ठीक है? कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ के अंदर आती हुई नज़र आती है रिलेटेड टू द फाइनेंसेस और आप लोग उसको ऑन करते हुए नज़र आते हो। हाँ, आई डू सी कि आपके जो फाइनेंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे जून मंथ के अंदर और वो फाइनेंसेस जो है ना, वो आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करते हुए भी नज़र आते हो और हाँ, खर्च करने के बाद भी आप उनको सेव कर रहे हो। कोई ऐसा जो है वो परेशानी नहीं है, सब कुछ जो है वो ठीक नज़र आता है मुझे एज़ सच कोई दुःख दर्द नज़र नहीं आता मुझे, ठीक है? हीलिंग नज़र आ रही है आपके लिए। और मूविंग ऑन टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो पास्ट के अंदर जो एनर्जी है मुझे आपके लिए नज़र आता है दैट कोई ना कोई 2 काम हो सकते हैं, मे बी यू आर मेकिंग बैलेंस बिटवीन थिंग्स। कोई 2 चीज़ें हैं जिनके दरमियान में आप लोग बैलेंस क्रिएट करते हुए नज़र आते हो। अब ये बैलेंस डिफरेंट चीज़ों के अंदर हो सकता है। पहली बात तो मुझे जो आपके लिए नज़र आता है ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर है और ज़्यादा अगर बताऊँ तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के हवाले से यहाँ पे कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं कि उनके दरमियान में एक जंग चल रही है और उनके दरमियान में आप लोग जो है वो अपने आप को सँभालते हुए नज़र आते हो। उनको जो है वो आप लोग अच्छे तरीके से डील करते हुए नज़र आता है। मून इज़ ऑल अबाउट योर इमोशंस एंड सन इज़ ऑल अबाउट आप आपके जो वो है ना क्या उसको बोलते हैं आपके एक्शंस। तो यहाँ पर कहीं न कहीं पे जो आप लोग इमोशंस हैं अपने वो इस चीज़ इमोशंस को और अपने एक्शंस को कहीं न कहीं पे ना आप लोग दरमियान में बैलेंस बनाकर चलते हुए नज़र आते हो इन द पास्ट लाइफ इन द पास्ट लाइफ्स ऑफ योर्स, ठीक है? आई एम सॉरी फॉर द फंबल। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये भी निकल कर आ रहा है कि ना उसके अंदर आपके लिए स्पिरिचुअलिटी ने काफ़ी ज़्यादा मदद की है। आपके लिए मैसेज ये निकल कर आ रहा है कि आपको गार्डियंस एंजल ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है। कोई लड़ाई झगड़ा भी अगर रहा है ना आपका तो वो भी आपका सॉर्ट आउट हुआ है पास्ट के अंदर, ठीक है? और आपने बहुत कोशिश की है कि चीज़ों को बैलेंस वे के अंदर लेके चलूँ, कोई भी चीज़ें खराब ना हो मेरी, ठीक है? एंड वी हैव द टावर कार्ड इन द प्रेजेंट, ठीक है? आपके लिए जो एनर्जी निकल कर आ रही है दैट आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें जो है वो अब बैलेंस के अंदर मज़ीद जा रही हैं। बैलेंस इज़ ऑल टावर इज़ ऑल अबाउट आपकी लाइफ के अंदर चीज़ों के लिए जगह बनाना। सबको हमेशा ये बताता हूँ दैट टावर की एनर्जी, मुझे किसी का कमेंट आया था यहीं पे टिकटॉक पे आई गेस, और उसने मुझसे पूछा था कि टावर की एनर्जी मैंने हमेशा यही सुनी है कि हमेशा बहुत ज़्यादा खराब होती है। नहीं भई, टावर की एनर्जी खराब नहीं होती, टावर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। ये हर एक टैरो रीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आपको कैसे इलैबोरेट करता है। मैं आपको आज टावर की एनर्जी इलैबोरेट करके समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है? टावर की एनर्जी लाइफ के अंदर आती है, टावर डिस्ट्रक्शन बताता है। टावर लाइफ से चीज़ों को निकालने के बारे में बताता है, उन चीज़ों को निकालने के बारे में बताता है जो कि आप लोगों को कुछ भी सर्व नहीं कर रही हैं। टावर इज़ ऑल अबाउट आपके इमोशंस हो गया, आपका कोई भी काम हो गया जिसके ऊपर आप लोग लगे हो, एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन इन रिटर्न यूनिवर्स को पता है कि आप इतना मर्ज़ी एफर्ट लगा लें उसके ऊपर आपको कुछ मिलना नहीं है। तो वो जो एक पहाड़ बन गया है ना आपके एफर्ट्स का, जिसने आपको कल को कुछ भी सर्व नहीं करना है, तो एंड पे होगा क्या? जब आपको पता चल जाएगा, जब आपको एहसास हो जाएगा इस चीज़ का कि उसने मुझे कुछ भी सर्व नहीं करना है, तो आप क्या करोगे एट द एंड? आप उसको जो है वो छोड़ दोगे। तो वो जो एक इतनी मेहनत का पहाड़ बन गया है, वो तो टूटेगा ना लाइफ से, वो तो निकलेगा लाइफ से। सही है? तो टावर की एनर्जी यहाँ पर आप लोग इसी तरीके से इसको समझो कि आपकी लाइफ के अंदर टावर की एनर्जी प्रेजेंट के अंदर जो चल रही है, वो यही बता रही है दैट द डिस्ट्रक्शन इज हैपनिंग फॉर यू। तो अब जब वो टावर जब गिरेगा, ठीक है? वो जो एफर्ट का पहाड़ आपने लगा रखा था, वो जब आप उससे लेट गो करोगे, तो फिर क्या होगा? आपकी लाइफ के अंदर स्पेस बनेगी। आप खाली हो जाओगे, आपके पास कोई काम करने को रह नहीं जाएगा। तो आपका फोकस कहाँ जाएगा? किसी न्यू चीज़ पे जाएगा। तो टावर बेसिकली आपकी लाइफ के अंदर डिस्ट्रक्शन करवाता है उन चीज़ों को निकालने के लिए व्हिच इज़ नॉट सर्विंग यू, व्हिच इज़ वेरी पॉजिटिव अगर देखा जाए तो। ठीक है? आज समझ रहे हो मेरी बात? आई होप सो कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आया हो। और टावर जो है वो स्पेस बनाता है, नई चीज़ों के लिए, नए लोगों के लिए, नई कह लो एक्सपीरियंसेस के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए।
तो आपके लिए जो टावर की एनर्जीज आ रही है प्रेजेंट के अंदर, इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग सम काइंड ऑफ हर्डल्स, परेशानियां आपको लग रही हैं कि बहुत ज्यादा खराब कर रही हैं आपके काम, आपकी चीजें जो है वो कह लो बिखरती ही जा रही हैं, संभल नहीं पा रही हैं, तो आप ये मान के चलो कि वो चीजें जो है वो बेहतर ही हो रही हैं आपके लिए। हमें काफी सालों बाद एहसास होता है इस चीज का कि अच्छा हमारी जिंदगी के अंदर ये चीज हुई थी और उसका जो है वो ये हमारी लाइफ के ऊपर जो है वो होना था। सही है, ये इसका जो है वो रिजल्ट निकलना था। तो वो एहसास बहुत टाइम बाद होता है, और अगर अभी नहीं हो रहा है आपको तो आगे चल के होगा, बिकॉज वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अब ये जो टावर की एनर्जी है ना, देखो यहाँ पर मेरे पास टाइम पास्ट के अंदर आप लोग इन्हीं दो चीजों को लेकर अकेले जो है वो हिम्मत लगाते हुए नजर आते हो। ठीक है। अब फ्यूचर के अंदर वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर के अंदर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का आना विच इज टेलिंग मी दैट आप तीन लोगों के दरमियान बैठकर कोई काम करते हुए नजर आते हो, विच इज ऑल्सो टेलिंग मी कि आप लोग उनको हो सकता है लीड कर रहे हो सकता है कि आप उनको सिखा रहे हो कोई काम। ठीक है। तो एक बुरी चीज निकली लाइफ से, एक चीज जो है वो लाइफ से यूनिवर्स ने निकाली है, उसके बाद से लाइफ के अंदर जो है वो कुछ नए लोग जुड़ते हैं विच इज पॉजिटिव, जो आपको इज्जत देते हैं। ठीक है। एंड वी हैव द थ्री ऑफ कप्स एनर्जी। देखो दोबारा से कप्स की एनर्जी है विच इज टेलिंग मी दैट आपको लोग भी इन्हीं के साथ जो है वो एंजॉय करते हुए देखते हैं, इन्हीं के साथ जो है वो अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं आपको। ठीक है। तो थ्री थ्री की एनर्जी है, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू कि आपके लिए चीजें जो है वो कह लो सेलिब्रेशन वाली, फन वाली, इंजॉयमेंट वाली, ठीक है, ग्रुप के अंदर रहकर काम करने वाली, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग वाली, तो ये आपका टाइम पीरियड जो है लोग भी इसी में देख रहे हैं आपको, और आप कर भी इन द फ्यूचर जो है वो इसी के अंदर रहे हो काम। ठीक है। आउटसाइड से अगर मैं एनर्जी देखूं, सो वी हैव द सेवन ऑफ वैंड्स एनर्जी। आप लोग आउटसाइड से कोई भी एनर्जी जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं बैठे हुए नजर आते हैं मुझे। आउटसाइड से एनर्जी आपकी तरफ बहुत कुछ आना चाहता है विच इज नेगेटिव। आई डोंट थिंक कि वो सारी चीजें पॉजिटिव हैं, लेकिन आपकी तरफ वो आने के लिए तैयार खड़ी हैं, लेकिन आप उनको लेने के लिए तैयार नहीं खड़े हो, विच इज पॉजिटिव, विच इज सो मच पॉजिटिव। ठीक है। वैंड्स इज ऑल अबाउट एफर्ट्स। तो एफर्ट्स भरपूर लगाई जा रही हैं आउटसाइड से, आपका पीस खराब करने के लिए, आपकी हारमोनी को खराब करने के लिए, छेड़छाड़ करने के लिए आपकी एनर्जीज को, और आप उसके अंदर मुझे इंटरेस्टेड नजर नहीं आते हो, तो आप उनको जो है वो बिल्कुल भी कह लो कोई वो नहीं दे रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, या उनकी तरफ जो है वो आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर इग्नोर मारने वाली एनर्जीज हैं। सही है। लिटरली इग्नोर मारने वाली एनर्जीज हैं विच इज पॉजिटिव। ठीक है। तो आउटसाइड से जो एनर्जी आ रही है वो बहुत आपका काम खराब करने वाली है, लेकिन आप उनको एंटरटेन करते हुए नजर नहीं आते हो मुझे। ठीक है। होप या फियर के हवाले से बात करूं, सो वी आर द पेज ऑफ बैंड्स। होप जो है वो मुझे नजर आती है जून मंथ को लेकर आप लोगों की, कि आप लोग ना किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ना वो हो, खुश हो, या आपकी एक उम्मीद है कि मुझे चीज मिलेगी मिलेगी, मुझे ज्यादा एनर्जी जो दे रही है ना किसी चीज को चेंज करने की, या किसी चीज को लाइफ के अंदर हासिल करने की है। ठीक है। ये कोई पास की चीज है आप लोगों ने जिसके अंदर कोशिश एफर्ट की है अपनी, और वो जो है वो लाइफ के अंदर दोबारा से रिटर्न करती है, और अब आपको जो है वो उसकी उम्मीद है कि मेरी लाइफ के अंदर वो चीज होगी। ये होप के तौर पर निकल, दिस इज ऑल अबाउट योर जॉब, योर करियर, और चेंजिंग ऑफ द हाउस एज वेल। ठीक है। और चेंज ऑफ द प्लेस एज वेल। ठीक है। यहाँ पर ये वाला कार्ड ये बता रहा है, इन द आउटकम वी हैव द हेरोफेंट कार्ड। एक नया पाथ आपके लिए ओपन होगा जून एंड होते होते। ठीक है। फॉर विच मुझे नजर आता है आपके जिसके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो वो जब लाइफ का पाथ ओपन होता है, आप उसको जो है वो खुशी खुशी कबूल करते हुए नजर आते हो। दिस इज ऑल अबाउट नॉलेज, कोई न्यू कोर्स हो गया। ठीक है। कुछ नया हायर अथॉरिटेटिव हो गया, फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाना चाहते हो, या फिर आप लोग जो है वो कोई हाईली अथॉरिटेटिव काम कर रहे हो। ऑल्सो टेलिंग मी अबाउट प्रोफेसर, और आपको गुरु मेंटोर मिलते हैं जिनकी आप लोग सुनते हो, और वो आपकी लाइफ के अंदर मदद करते हैं, और आपको जो है वो अच्छा रास्ता दिखाते हैं। तो ये मैसेज आपके निकल कर आ रहे हैं। नाउ लेट्स हैव सम ओरेकल कार्ड्स फॉर योर दिस सिचुएशन, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आपकी लव लाइफ की तरफ फॉर द वर्कर्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द वर्कर्स। व्हाट इज जून मंथ ब्रिंगिंग फॉर देम? इनफ। वॉल की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आ रही है। वॉल की एनर्जी इज टेलिंग मी दैट आपकी लाइफ के अंदर जो है वो आपको किन्हीं चीजों को लेकर ना अभी परेशानियां आपने देखनी है। सही है। और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। अपनी बाउंड्रीज जो है वो कुछ चीजों को लेकर, कुछ चीजों से आप लोगों ने अपनी हाई रखनी है, मेंटेन करनी है। कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं अभी फेस करने वाले आप लोगों के, और आप लोगों को उनसे जो है वो अपने आप को भी गुजारना है, हिम्मत मत हार जाना। ठीक है। ओके, यहाँ चलते हैं। सो वी हैव द अम्ब्रेला कार्ड, वी हैव द पॉइजन कार्ड, वी हैव द ट्री, एंड वी हैव द हार्ट कार्ड। हार्ट की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है मुझे आपके लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं।
ठीक है? और मैंने बताया आपको मुझे आपकी रीडिंग के अंदर बहुत बार कब्ज़ दिखा है व्हिच इज़ आल्सो टेलिंग मी कि आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। और मुझे ये भी आपको बताना है देयर इज़ हाई चांसेस कि आप लोग ना जून मंथ के अंदर किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आते हो जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यारा और पसंद आने वाला है। आने वाला है, आने वाली है, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑन यू, ठीक है? जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती हैं, अपने मुताबिक आपने एनर्जीज़ को लेना होता है और यहाँ पर हार्ट की एनर्जी ये बता रही है दैट आपका हार्ट जो है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बीप-बीप करता हुआ नज़र आता है, ठीक है? अब उनकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड फील करने वाले हो इन द मंथ ऑफ द जून, ओके? ओके, वी हैव द अम्ब्रेला कार्ड व्हिच इज़ टेलिंग मी दैट आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे किसी चीज़ से। कोई चीज़ अगर आपको नुकसान पहुँचाने आती है, कोई बुरी खबर भी अगर आपको मिल रही है ना, तो आप जो है वो घबराओ मत, आप जो है वो फुली प्रोटेक्टेड हो। पॉइज़न की एनर्जी है, तो कुछ आस-पास बुरे लोग आपको नज़र आते हैं मुझे, लेकिन आप लोग जो हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हो उनको और आप लोग जो हैं वो कुछ भी उनके बारे में बुरा-भला नहीं बोल रहे हो व्हिच इज़ एक्चुअली गुड। लेकिन ज़ाहिर है आपको जो पॉइज़न की एनर्जी निकल कर आ रही है, वो ये बता रही है दैट आप लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हो। बेशक वो नेगेटिव है, पॉज़िटिव है, बट आप लोग उनके साथ रह रहे हो, ठीक है? और मुझे आपको ये भी बताना है दैट आप लोग ना हाइली एडिक्टेड हो किसी चीज़ से इन द मंथ ऑफ द जून। ये कोई सिगरेट हो सकती है या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है व्हिच इज़ टेलिंग मी अबाउट द ड्रग्स। तो ये कुछ बुरी सोहबत के लोग नज़र आते हैं मुझे आस-पास, ठीक है? एंड देन वी हैव द ट्री कार्ड व्हिच इज़ टेलिंग मी दैट आप जो है वो जून मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड फेस करने वाले हो। एक लाइफ का सीज़न है जो कि एंड हुआ है अभी-अभी लाइफ के अंदर और अब जो है वो लाइफ के अंदर मज़ीद स्टेबिलिटी आने वाली है और आप लोग जो है वो न्यू हाइट्स तक पहुँचने वाले हो। देन वी हैव द हार्ट कार्ड व्हिच इज़ टेलिंग मी दैट आपकी लाइफ के अंदर जो है वो प्यार आने के लिए तैयार खड़ा है। इफ यू आर अ मैरिड पर्सन तो आप जो है वो हाइली हाइली अट्रैक्टेड होने वाले हैं टुवर्ड योर पर्सन। तो ये आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है, ओके? सो यस, दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। एंड इन द बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल और अगर आप इसके पीछे भी देखो तो मेरे पास सैटर्न का सिंबल है, ठीक है? इन्फिनिटी का सिंबल है, हमारे पास सैटर्न का कार्ड भी है। तो ये जो एक इन्फिनिटी काइंड ऑफ सोर्स बनता हुआ नज़र आता है ना मुझे आपके लिए फाइनेंसेस का, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। किसी पर्सन से जो है वो हाइली आप लोगों को मदद मिल सकती है, ठीक है? तो ये आपके लिए एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं, ओके? लेट्स डीप डाइव इनटू द लव लाइफ ऑफ योर्स फॉर द वर्गोस। Universe, please tell me for the Virgos that what is they're gonna have in their love life in the month of the June for the Virgos. For the Virgos. For the Virgos, June month. कार्ड गिरे नहीं है नीचे, so let's have it. We have the Seven of Pentacles card. Okay, we have two cards actually. We have the Knight of Pentacles and we have the Death card. In the bottom of that, we have the Eight of Cups card. Okay, okay. आपके लिए जो मैसेज निकल कर आ रहा है ना, those who are in some kind of relationship, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली ज्यादा एनर्जीज वैसे दे रहा है मुझे, तो आप लोग मुझे नजर आता है कि ना कहीं पे ब्रेकअप के हाई चांसेस बनते हुए नजर आते हैं बिटवीन द गर्लफ्रेंड आई एम एंड बॉयफ्रेंड, क्योंकि मुझे नजर आता है कि ना शायद आपका ज्यादा ध्यान जो है ना अपने फाइनेंसेस के ऊपर है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ना आप लोग फुली जो है वो उनसे मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो, बट एनर्जीज कार्ड दे रहे हैं और आप लोग शायद सोच रहे हो। पेज की एनर्जी दोबारा से यहाँ पे निकल कर आई है। पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट रास्ता चेंज करना, ठीक है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं पे ना आप लोग ना बिला वजह का ना बर्डन किसी और जगह पर लगाते हुए नजर आते हो, किसी और का गुस्सा किसी और के ऊपर। यहाँ पे जो सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दिस इज टेलिंग मी अबाउट द डिलेज ऑफ योर रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं पे देखो हर एक रिलेशनशिप के अंदर जो है वो चीजें अच्छी नहीं होती हैं, सही है? आप हर एक रिलेशनशिप के अंदर जो है वो चीजें परफेक्ट नहीं होती और आप उसको परफेक्ट बनाते हो। और यहाँ पे जो सेवन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है वो ये बता रही है कि आप लोग डिलेस फेस कर रहे हो बेशक अपने रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है? ये सबसे पहले उनके लिए बता रहा हूँ जो कि इस वक्त किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड है, मैरिड के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? सिचुएशनशिप वाले, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, उनके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है वो उनके दरमियान में जो है वो चीजें काफी ज्यादा जो है वो गैप के हवाले से बता रही है,
कि आपको ऐसा लगता है वर्गोस कि आपका पर्सन जो है वो फुली आप लोगों को अप्रोच नहीं करता है, फुली आप लोगों से बातें डिस्कस नहीं करता है, आप लोगों से आगे बात नहीं करता है खुल के दिल से, तो ये कहीं न कहीं पे ना आप लोग अपने पर्सन से खफ़ा होते हुए नज़र आते हो और देयर इज़ हाई चांसेस कि आप लोग उनके ऊपर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो उनसे। ठीक है? आप लोग उनको जो है वो बिल्कुल ही पीछे छोड़कर घोस्ट करने की ज़्यादा एनर्जीज़ आ रही है, कि आगे बढ़ जाना, निकल जाना, ठीक है? मुझे नज़र आता है वर्गोस दैट यू आर मोर इंटेलेक्चुअल देन योर पार्टनर एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप अपने पर्सन के ऊपर ना ज़्यादा कह लो भरोसा कर नहीं पा रहे हैं। देखो आप ज़्यादा आउटगोइंग हो, आपका पर्सन थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट नज़र आता है और दैट इज़ द रीज़न कि आप जो है मुझसे थोड़ा-सा खफ़ा हो। क्योंकि आपको लगता है कि मेरा पर्सन मुझे कुछ भी सर्व नहीं कर रहा है, उनसे मेरा कुछ भी लेना-देना नहीं है, तो आप लोग आगे बढ़ रहे हो। और आगे कहाँ बढ़ रहे हो? टुवर्ड द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आई डू सी दैट आपको ना कोई और पर्सन पसंद आ रहा है। भीड़ के अंदर से ना एक और पर्सन आप चुन के निकाल रहे हो, जिनकी तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? एंड देयर इज़ हाई चांसेस कि वो आपकी फैमिली के अंदर से हो और देयर इज़ आल्सो हाई चांसेस कि वो आपको पहले किसी जहाँ पे आप लोग काम करते हो ना वर्क प्लेस के ऊपर कोई आपको पसंद आता है। तो उनके साथ ग्रुप बनता है, ग्रुप के अंदर रहकर आप लोग काम करते हो लेकिन आपको वो पसंद आता है और कोई ऑफर है जो कि फिर आप लोग उनकी तरफ लेके जाते हो नज़र आते हो। ठीक है? तो ऐसा नज़र आता है कि कोई पुराना दरवाज़ा है जो कि आप लोग बंद करते हो और आप लोग जो है वो आगे बढ़ते हो। आई डू सी दैट आपके और आपके पर्सन के दरमियान बहुत ज़्यादा हो सकता है क्लैशेस चल रहे हों, ठीक है? लेकिन लड़ाई-झगड़ा नहीं है, चुपचाप कह लो साइलेंट वॉर वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है मुझे और उन्हीं साइलेंट वॉर को एंड करके एक दरवाज़े को बंद करके आप लोग किसी नए दरवाज़े की तरफ चलते हुए नज़र आते हो और ये जो स्वॉर्ड है हाथ के अंदर वो यही बताती है कि आप लोग जो है वो लेट गो कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, ठीक है? एक ऐसा रिश्ता जो कि आप लोगों को सर्व नहीं कर रहा है। बट किसी न्यू पर्सन के हवाले से इंडिकेशन है। ओके, अब जो मैरिड है उनके लिए बता दूं मैं, उनके लिए यहाँ पर जो इंडिकेशन निकल कर आ रही है वो ये बता रही है दैट आपके और आपके पर्सन के दरमियान में चीजें जो है वो इस वक्त बेहतर नहीं चल रही है। कम्युनिकेशन गैप नजर आता है, ठीक है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिकॉज योर रिलेशनशिप इज लिटरली ट्रांसफॉर्मिंग राइट नाउ। आपकी लाइफ से चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आती हैं विच इज टेलिंग मी दैट आपका पर्सन बहुत जल्दी बरगोस और ये आप भी हो सकते हो, वाइस वर्सा भी हो सकती है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन आप लोग उनसे देखने वाले हो, ठीक है? और मुझे ऐसा नज़र आता है कि ना आपके और आपके पर्सन के दरमियान में जो क्लैशेज़ जिसको चल रहे हैं मैरिड के लिए ही बता रहा हूँ, जिनके दरमियान में क्लैशेज़ चल रहे हैं, वो उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो फाइनेंसेस हैं। तो फाइनेंसेस के अंदर आपका पार्टनर हो सकता है, आप हो सकते हो, वर्गोस लगे हुए हो और वहीं से जो है वो जब उनके लाइफ के अंदर चीज़ें बेहतर होंगी तो वो आप ही की तरफ आते हुए नज़र आते हैं मुझे। ये मैरिड के लिए एनर्जीज़ है। एंड दोज़ हू आर सिंगल लेकिन अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं, वो भी उनकी तरफ कोई ना कोई ऑफर लेकर आते हुए नज़र आते हैं, ओके? लेकिन नज़र आता है मुझे कि आप फिर बाद में उनमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आए क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उनका वेट किया है, लेकिन अब जब वो आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को फिर इस चीज़ की रियलाइज़ेशन हो जाएगी कि अब मुझे ये नहीं चाहिए लाइफ़ में। तो ये हो रहा है फिलहाल तो, ठीक है? लेट्स हैव सम ओरेकल कार्ड्स फॉर योर लव लाइफ और उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। फॉर द वर्गोस जून मंथ, फॉर द वर्गोस जून मंथ, वर्गोस, ओके वी हैव द अट्रैक्शन कार्ड और मैं इसी के बारे में बता रहा था दैट आपकी तरफ कोई ना कोई पर्सन जो है वो अट्रैक्टेड फील कर रहा है, ठीक है? या आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, ठीक है? ये मैंने पहले उन लोगों के लिए बताया था जिनके सिचुएशनशिप है या कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली ठीक है, तो आप लोग किसी पर्सन की तरफ जो है वो हाईली अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, ओके? और आपके और आपके पर्सन के दरमियान में ना हाईली बॉन्ड जो है वो बनता हुआ जाता है। देन वी हैव द इमोशनल ब्लॉक कार्ड, फीलिंग्स आर बीइंग होल्ड बैक, हेल्ड बैक या होल्ड बैक कुछ भी कह लो। यहाँ पर फीलिंग्स जो है वो छुपाई जा रही हैं, ठीक है? फीलिंग्स जो हैं वो खुल के सामने नहीं आ रही हैं। एंड वी हैव द फियर ऑफ रिजेक्शन कार्ड एंड देन वी हैव द क्लैरिटी अराइव्स कार्ड। जो कार्ड यहाँ पर आए हैं आपके लिए वो ज़्यादातर जो है वो किसी न्यू पर्सन के हवाले से बता रहे हैं जिनकी तरफ आप लोग अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। पास का लेट गो करके जिनकी तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आपके और उनके दरमियान में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डीप जो है वो डीप इमोशनल लेवल पे आपका बॉन्ड जो है वो जाता हुआ नज़र आता है, ठीक है? एंड यहाँ पर अट्रैक्शन, इमोशन ब्लॉक और फियर ऑफ रिजेक्शन और क्लैरिटी अराइव्स यहाँ पर ये है दैट यू आर हाइली अट्रैक्टेड टू द न्यू पर्सन ऑफ योर लाइफ, लेकिन आपके और उनके दरमियान में ना फीलिंग्स को कहीं न कहीं मेरा पीछे रखा जा रहा है, ठीक है? क्योंकि आप दोनों के दोनों डर डर रहे हो कि शायद आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे क्योंकि उनको लगता है दैट यू ऑलरेडी हैव सम पर्सन इन योर लाइफ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप उनको छोड़कर, पास पर्सन को छोड़कर या आपका रिसेंटली हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है? तो आप उनकी तरफ जाते हो नज़र आते हो।
एंड देन द क्लैरिटी अराइव्स कार्ड, आपके दरमियान में जो भी खिचड़ी पक रही है, जो भी कुछ चल रहा है ना, वो बहुत जल्दी जो है वो क्लैरिटी के अंदर जाएगा। ओके, सो यस दिस इज हैपनिंग फॉर यू। लेट्स हैव सम मोर रेकल कार्ड बिकॉज़ ये बहुत डायरेक्ट मैसेजेस थे, तो इसमें ज्यादा जो है वो हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर वर्गोस, फॉर द वर्गोस, रीअश्योरेंस की एनर्जी है। ठीक है, ये वाला कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि कोई है जो कि आपको इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहता है। एंड देन वी हैव द पैशनेट मोमेंट कार्ड, आपके और आपके पर्सन के दरमियान में ये वाला कार्ड जो है वो टोटली अट्रैक्शन से मेल खाता है, विच इज टेलिंग दैट आपके दरमियान में बहुत ज्यादा हैवी वाला बॉन्ड प्रिपेयर हो रहा है, बन रहा है, तैयार हो रहा है। ठीक है, सरप्राइज विजिट, ये पास्ट पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, ये पास्ट पर्सन की एनर्जी है जो कि बता रहा है कि ना कोई पर्सन जो है वो आपकी तरफ आ सकता है आपसे दोबारा से मिलने के लिए। ठीक है, और ये वाली एनर्जी जो है वो किसी न्यू पर्सन, जो कि हम लोग न्यू के लिए ज्यादा कार्ड्स आ रहे हैं, तो मैं इसको उसके साथ भी लिंक करूंगा। यहाँ पर ये वाला कार्ड ये बताता है कि कोई इंसान है जो कि अनएक्सपेक्टेडली आपके बहुत ज्यादा करीब आ गया है या आ जाएगा। देन वी हैव द इमोशनल बॉन्ड कार्ड, जो कि दोबारा से हमारे पास ऊपर भी जो है हमारे पास इमोशनल ब्लॉक का कार्ड था, और अब हमारे पास इमोशनल बॉन्ड का कार्ड है। तो पहले जो है वो ब्लॉकेज था। ठीक है, आप लोग अपनी फीलिंग्स को पीछे रख रहे थे। देन वी हैव द इमोशनल बॉन्ड कार्ड, जो कि ये बताता है कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान में जो बॉन्ड है, रिश्ता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। डिसीजन टाइम की एनर्जी है, विच टेलिंग मी दैट आपके और आपके पर्सन के दरमियान में जो भी क्लैरिटी है वो क्लियर होगी, और आप लोग डिसाइड करोगे अब आपको लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए, और उसी से जो है वो चीजें आपकी ठीक होती हैं। लेट गो की एनर्जी है, विच टेलिंग मी दैट आप लोग लेट गो करते हुए नजर आते हो अपने पास पर्सन को, अपने पास एनर्जीज को लव लाइफ के अंदर, विच इज टेलिंग मी दैट आप लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हो टुवर्ड द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके करियर के अंदर क्या आ रहा है फॉर द वर्कर्स। यूनिवर्स प्लीज कैन बी फॉर द वर्कर्स that what are they gonna have in the month of the June in their career and finances for the Virgos. Wheel of Fortune, Seven of Cups, Eight of Cups. Eight of Cups की एनर्जी जो थी मेरे पास आपकी लव लाइफ के अंदर भी निकल कर आई थी। ओके, फॉर द वर्गोस करियर एंड फाइनेंसेस, हेरोफेंट की एनर्जी है एंड फॉर ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ज्यादा कार्ड्स और चाहिए ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, in the bottom of the deck we have the Emperor card. Wow, wow, this is beautiful. एम्पर के नीचे मेरे पास सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एंड वी हैव द सिक्स 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 की एनर्जी है आपके लिए। वाह, सिक्स इज ऑल अबाउट लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स होना। ठीक है, खुशखबरी मिलना, विन करना, पुराने दोस्तों से मिलना, इंजॉयमेंट करना, और एम्पर की एनर्जी है। सो आपकी लाइफ के अंदर एक लेवल अप होता हुआ करियर के अंदर नजर आता है मुझे। इफ यू आर अ जॉब पर्सन तो हाईली चांसेस है कि आप लोगों को अपग्रेड देखने को मिले। ठीक है, बिकॉज वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड विच इज टेलिंग मी दैट आपकी लाइफ के अंदर काफी हद तक ना डेस्टिनी आपके लिए चीजें बेहतर करती हुई नजर आती है। जून का महीना जो है वो आपके करियर और फाइनेंसिस के अंदर बहुत ज्यादा चीजें अच्छी करा के जाएगा। यू गोना हैव अ बंच ऑफ ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू जिनको लेकर आप लोग काम कर सकते हो। 7 और 8, ठीक है, बिल्कुल सिंह के अंदर कार्ड आए हैं आपके लिए। अगर मैं आपको जरा बताऊं कार्ड्स के हवाले से, तो हमारे पास 4 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है, मेरे पास 6 नंबर की एनर्जी जो है वो बॉटम पे आ रही है 2 बार, और हमारे पास 7 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, 9 नहीं है फिर मेरे पास, और मेरे पास डायरेक्टली जो है वो 10 की एनर्जी है, और 9 की एनर्जी मेरे पास यहाँ पे थी। तो मैसेज मैं आपको जो देना चाह रहा हूँ वो ये है दैट आपकी लाइफ के अंदर डेस्टिनी बहुत अहम रोल प्ले करने वाली है इन द मंथ ऑफ द जून, जहाँ पर आपका करियर जो है वो काफी हद तक फ्लरिश करता हुआ नजर आता है मुझे। ठीक है, जुपिटर आई नो कैंसर के अंदर आ चुका है, एंड वर्गोस अगर आपका जुपिटर जो है वो 159 के हाउसेस का है, तो आप करियर के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखोगे, और मुझे नजर आता है कि आप लोगों के लिए ये हो रहा है।
ठीक है, डिल्यूजन जो कि पीछे आप लोगों ने काम किए हैं ना, जो पीछे आप लोगों ने काम किए हैं उनको आप लोग लेट गो करके कुछ नई चीजों के, मुझे लक की बेसिस पे भी लगता है ये, और ड्रामेटिकली लाइफ के अंदर कुछ ऐसी अचीवमेंट्स का आ जाना, कुछ ऐसी ऑफर्स का मिल जाना जिसको आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, वो भी आपके लिए आ रही हैं। कोई अच्छा गुरु मेंटोर मिलता है, रास्ता दिखाने वाला मिलता है करियर के अंदर आपको अपग्रेड कराने के लिए, तो करियर को लेकर जो भी आपकी टेंशन है ना वो खत्म होती नजर आती है। इट कुड टेक 7 days फॉर यू, जहां पर आपकी चीजें है वो बहुत बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या लाइफ के अंदर, क्या मुझे नेक्स्ट आगे ही बढ़ना है या मुझे उसी चीज से जुड़े रहना है जिसके साथ मैं अब तक जुड़ा रहा हूँ। क्योंकि मुझे 7 of Cup की एनर्जी कुछ नई चीज के हवाले से बता रही है, कोई नई ऑफर आ रही है आपके सामने। ठीक है, जिसमें से आपको हो सकता है चूज करना पड़े, और चूज करने के साथ साथ आप लोग जो है वो और भी बहुत कुछ करते हुए नजर आते हो मुझे। लाइक अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अपनी फिटनेस को बढ़ाना, रेस्ट करना। ठीक है, अपने आप को खूबसूरत दिखाना, उसके ऊपर आपका ज्यादा फोकस भी रह सकता है। बट यू हैव टू चूज बिकॉज डेस्टिनी इज गिविंग यू एवरी सिंगल राइट जो आप लोग डिजर्व करते हो। और ये तो अब आप पे ही है कि आपने क्या लेना है लाइफ के अंदर, तो ये आप पे एवर गोस। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो करियर एंड फाइनेंस के अंदर चीजें बेस्ट है। हायर अथॉरिटेटिव के ऊपर जाने के चांस है, गवर्नमेंट के अंदर अगर अप्लाई किया है तो हाई चांसेस है कि चीजें जो है वो वहां पे सॉर्ट आउट हो जाए आपकी। पुराना कुछ छोड़ना पड़ेगा, कोई जॉब हो सकती है, कोई काम हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, बट देयर गोना बी बंच ऑफ ऑप्शंस फॉर यू इन द जून मंथ इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें से चूज करोगे। करियर के अंदर जो है वो रेस्ट फॉर श्योर करोगे। तबीयत के भी हाई चांसेस है कि बिगड़ सकती है और उसकी वजह से भी शायद रेस्ट हो सकता है। ठीक है, एंड वी डू हैव द कप्स कार्ड हेयर टू। ठीक है, आपकी हर रेटिंग के अंदर जो है वो कप्स है, जहाँ पे कप्स होने चाहिए वहां नहीं है, बाकी जगहों पे है। तो देयर इज हाई चांसेस कि आप लोग ना करियर के अंदर बहुत ज्यादा अपने दिल से सोच रहे हो, दिमाग का इस्तेमाल कम है। और दिमाग का इस्तेमाल अगर हो भी रहा है ना तो वो यूनिवर्स कर रहे हैं आपके कामों को ठीक करने के लिए, क्योंकि आप ज्यादातर जो है वो पेंटिकल्स और लैंड्स और कप्स के अंदर हो। कप्स इज ऑल अबाउट योर इमोशंस, पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट योर फाइनेंसेस, स्वॉर्ड्स इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकलिटी। तो ये कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं आपके लिए। ओके, लेट्स हैव सम ओरेकल कार्ड्स फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस, और उसके बाद हम कुछ यूनिवर्सल मैसेजेस लेके रीडिंग को करते हैं एंड फॉर द वर्गोस career and finances June month for the Virgos. Career and finances June month for the Virgos. Okay, एक कार्ड आया है। वी हैव द डिवाइन प्रोटेक्शन कार्ड। डिवाइन प्रोटेक्शन की एनर्जी क्या है, तो हमारे पास स्टार्टिंग में ही हमारे पास अम्ब्रेला की एनर्जी निकल कर आई थी आपके लिए। वो भी यही होती है कि आप जो है वो हाईली प्रोटेक्टेड हो और आप लोगों को गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और अगर आप लोग जरा ध्यान दो तो स्टार्टिंग में जो पहला कार्ड था हमारे पास स्टार गाइडेंस का, वो भी यही बताता है कि आपको गाइड किया जा रहा है एज स्टार के तौर पर, आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है एज स्टार वाला। सही है। ओके, ये बहुत सारे हैं, सारे तो नहीं ले सकता हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग देम बैक फॉर द वर्गोस। अपॉर्चुनिटी इन लव। अब ये यहाँ पर क्यों आया है लव करियर के अंदर, इसके सबसे बड़ी रीजन ये हो सकती है कि काम के साथ जो है वो प्यार में पड़ना। ठीक है, अब ये प्यार के साथ काम के साथ प्यार में पड़ना यहाँ पर ये है बिकॉज वी हैव द 7 of Cups कार्ड। बिकॉज यहाँ पर इमोशन है, तो दिल से जो चीज चाह रहे हो ना आप लोग, उसके अंदर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये हो रहा है आपके लिए। ठीक है, तो रोमांटिक चांसेस इज प्रेजेंट, अपने आप में जो है वो ये चीजें प्रेजेंट हैं आपके लिए। आपके जो दिल से चाहते हो वो आपके लिए चीजें अवेलेबल होंगी। वी हैव द पेशेंस कार्ड एंड वी हैव द इमोशनल रिलीज कार्ड। मैंने बोला था कि पुराना कुछ छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर कार्ड दोबारा से इंडिकेशन वही दे रहा है। देन वी हैव द पेशेंस कार्ड, और आपको ना कोई नया नेक्स्ट मूव लेने के लिए भी थोड़ी देर के लिए कहा जा रहा है कि टाइम लीजिए। ओके, इन द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द पर्सनल विक्ट्री कार्ड। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के अंदर हाई अचीवमेंट करते हुए नजर आते हो इन द मंथ ऑफ द जून, जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हो वो गोल आप लोग का पूरा होता हुआ नजर आता है। देन वी हैव द इमोशनल कनेक्शन कार्ड, किसी पर्सन से जो है वो आपका डीप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आता है। एंड देन वी हैव द अपॉर्चुनिटी इन वर्क। देखो, अपॉर्चुनिटी इन वर्क है एंड अपॉर्चुनिटी इन लव है, और काम भी वही मिल रहा है जिसके साथ आप लोग दिल से कनेक्टेड होने वाले हो। इमोशनल इमोशनल कह लो, उसके ऊपर आप लोग अवेलेबल रहोगे। सो यस, दिस इज हैपनिंग फॉर यू। इसको इधर रखने का फायदा नहीं है। लेट्स टेक सम यूनिवर्सल मैसेजेस और उसके बाद रीडिंग को करते हैं एंड फॉर द वर्गोस। फॉर द वर्गोस, ओके, बहुत सारे हैं।
for the Virgos. June month, last shuffle for the Virgos. Okay, this is I think enough. In the bottom of the deck we have the finger card. कोई पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा आपका काम खराब करने वाला है। आपके ना नियर फ्यूचर के अंदर कोई मसला है या कोई वार्निंग है जो कि आपके लिए निकल कर आ रही है, उसको जरा देख लीजिएगा, संभाल लीजिएगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी द अदर कार्ड्स। यार क्या हो गया? ओके, वी हैव द 10 कार्ड जो कि बता रहा है कोई टेम्पोरेरी सिचुएशन है आपके लिए जून मंथ के अंदर जो कि आप लोग फेस करते हुए नजर आते हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि मसला बहुत बड़ा है, ये है वो है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपका मसला जो है वो बहुत जल्दी हल होगा और घबराने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन। वी हैव द थ्रोन कार्ड जो कि आपके लिए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी बताता है। ये मैंने आपको पीछे बताया है, बार बार बताया कि आपके लिए इंडिकेशन निकल कर आ रही है गवर्नमेंट जॉब के हवाले से, हायर पोजीशन के हवाले से, अपग्रेड होना अपनी जॉब के अंदर, ठीक है। तो ये आपके लिए चीजें आ रही हैं। देन है द स्पीयर कार्ड जो कि बताता है हार्ट अटैक ओवर बट यू, आप ना कोई चीज पुरानी वाली छोड़ते हुए लाइफ के अंदर थोड़ा सा दुखी भी फील करने वाले हो। और ये जो एट ऑफ कप्स एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि पुराना कुछ छूट रहा है लाइफ से और आप लोगों को उसको छोड़ते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। ओके, देन वी हैव द हॉर्स कार्ड जो कि बताता है कोई शॉर्ट जर्नी, कोई घूमने फिरने जा रहे हो आप लोग, कहीं पे आप लोगों का चक्कर लग रहा है, सही है। और ये कोई शॉर्ट जर्नी है, आई डू सी कि ये कोई लॉन्ग नहीं है और है कोई छोटी सी जर्नी जो कि आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो। जून मंथ के अंदर कौन की एनर्जी है, सो यस यू गोना हैव सम काइंड ऑफ एक्साइटेड इवेंट आपका जून मंथ के अंदर जिसको आप लोग अटेंड करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहोगे। देन वी हैव द फ्लूट कार्ड जो कि डिसअपॉइंटमेंट बताता है इन अ फ्रेंड और लवर, दोस्त है या फिर आपका क्या लवर है, उसके अंदर आप लोगों को कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है। मैंने आपको बताया है पीछे, दीज कार्ड्स आर द फर्दर कंफर्मेशंस फॉर मी कि हमने जो है वो रीडिंग ठीक की है। ओके ओके, लेट्स मूव। वी हैव द विंड चाइम्स कार्ड, पीस आ रहा है आपके लिए, हार्मनी आ रही है फॉर 110%। मैंने आपको पीछे इसके बारे में इंडिकेशन दे दी है। व्हाट एल्स? फ्लाई कार्ड, पीरियड ऑफ इल हेल्थ डिप्रेशन, ये मैंने आपको पीछे बताया है कि आपकी तबीयत जो है वो बिगड़ सकती है, सही है। ख्याल करना उस चीज का। और यहाँ पर जो है वो आप लोग परेशान भी हो सकते हो किसी चीज को लेकर, और वो परेशानी जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऐसा ऐसा जो है वो खत्म हो जाएगी आपकी लाइफ से, ज्यादा सर पे मत सवार कर लेना उसको। देन वी हैव द डार्क वुमन कार्ड, कोई औरत है जो कि डार्क कम्प्लेक्शन के अंदर हो सकती है, उनके साथ आप लोग जो है वो अपने कारोबार के मामले के अंदर हो सकते हैं जुड़े हो, या फिर हो सकता है आप उनको डेट करो। उनके बाल जो है हो सकता है डार्क ब्लैक कलर के हों। देन यू हैव द फॉरेस्ट कार्ड व्हिच इज टेलिंग मी दैट मडल्ड एंड अनक्लियर थिंग, किसी चीज को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा ना मडल्ड फील कर रहे हो, ठीक है। गिडमिड चीजें हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, क्लियर थिंकिंग नहीं है। ओके, सो यस दिस इज हैपनिंग फॉर यू। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड वर्कर्स। होप सो आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज और दीजिए मुझे इजाजत। पीस आउट।